अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंज़ा की दुनिया। आज के मेरे चैनल में आप देखेंगे एक लकी रानी सर्कस मेला जो कि खानेवाल में लगा था। बहुत टाइम के बाद ये सर्कस जो है हमारे इस शहर में लगा, बिकॉज़ पहले तो कोविड आ गया था, कोरोना की वजह से बिल्कुल बैन हो गए थे ऐसे इवेंट। लेकिन बहुत इंजॉय किया। हमारी फैमिलीज़ में क्या होता है कि पहले तो हम प्लान, जब कोई ऐसा इवेंट आता है तो हम कहते हैं कि हमें नहीं जाना, लास्ट मोमेंट पे ये प्लान बन जाता है। बट थैंक्स टू मामू, क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए मामू की तरफ गई थी तो वहीं पर जाकर ये सब प्लान बना, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर बच्चे थे तो उन लोगों ने काफ़ी ज़िद की और हम भी गए हुए थे, तो मामू ने कहा कि चलो एक आउटिंग भी हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर सर्कस मेला गए, इंजॉय किया और यहाँ पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। अच्छा लग रहा है ना मेरा आपको? ये सब अच्छा लग रहा है आपको? और मानूर, आपको कैसा लग रहा है? अभी भाग जाओ जी। तो ये तीन क्यूटी पाए जो हैं, ये मामू के बच्चे जो हैं, ये तो हमारे घरों की जान ही है। इसी वजह से हम लोगों ने ये इवेंट एंजॉय किया और अब टाइम ऐसा आ गया कि हम बच्चों की वजह से ही हम सब किसी इवेंट्स पे चले जाते हैं। ये सब बहुत खुश थे कि आप वीडियो शूट करें, आप चैनल के लिए हम आज व्लॉगिंग करेंगे, तो फिर हम लोगों ने ये सारी वीडियो शूट की। देखने से पहले वीडियो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिल्कुल ठीक बात यहाँ पर महानूर ने की कि प्लीज़ जो वीडियो मेरी देखते हैं उनको सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें और कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताया करें। ऑब्वियसली मेला हो और यहाँ पर कुछ स्टॉल्स ना हो ऐसा हो नहीं सकता। डिफरेंट स्टॉल्स है यहाँ पर, फ्रेंच फ्राइज़ के, चाय के। ऑब्वियसली नवंबर का महीना था तो ठंडे टाइम पे वो चाय बहुत अच्छी लग रही थी। इसका नाम है सुलेमान। सुलेमान सरकटा इंसान की बातें सुनो। कहाँ पे है? इसको अखबारों में पढ़ा, रसालों में फोटो देखा, सरकटे इंसान की फिल्में बनी। आज अपनी आंखों से देखो, आज अपनी आंखों से देखो ये सरकट। यहाँ पर ऑब्वियसली सिर्फ बच्चों को एंटरटेन करने के लिए कुछ सरकटे इंसान थे यहाँ पर कि आए सरकटे इंसान देखें। लोग बड़े बड़े समझदार और सियाने लोग देख देख कर जा रहे हैं। ये परस्तानी नलके की कमाल भी देखो। यहाँ पर एक बच्ची सी थी जिसका फेस बाहर निकाला हुआ था और सांप का एक पोर्शन बनाया हुआ था कि इसकी बॉडी जो है वो सांप की है और फेस इसका बाहर है। यहाँ पर यही था कि फेस बच्ची बिठाई हुई थी, फेस उसका बाहर निकाला हुआ था और ये बता रहे थे कि जो बॉडी है वो उसकी सांप की है। बच्चों को डराने के लिए वो अपना हाथ हिलाती थी और बच्चे समझते थे कि वाकई जो सांप है वो मूवमेंट कर रहा है। आप बच्चे बहुत डर रहे थे और सिर्फ बच्चे नहीं, ऑब्वियसली हमें ये पता जितने भी हम बड़े थे बच्चों के साथ कि ये एक सिर्फ इनका एक मैजिक एक्टिविटी है, बट फिर भी बहुत बार तो मैं खुद भी डर गई क्योंकि इनकी ट्रिक्स इतनी अनएक्सपेक्टेबल होती हैं। मैं वीडियो शूट करने में बिजी थी तो बहुत बार मैं भी इनकी ट्रिक से डर गई। कोई पैप नहीं है, कोई बोल नहीं, जादू से पानी आ रहा है। जादू से पानी आ रहा है। सारा ये पीछे वाले उठाओ, सारा जादू खत्म हो। एक इनकी और एक ट्रिक थी कि पीछे कोई भी पाइप वगैरह इन लोगों ने साथ नहीं फिट किया हुआ, बट फिर भी एक टैप है जिससे पानी ऑटोमेटिकली आ रहा है। वो जिस तरीके से चुटकी पे जाता था पानी टैप में से आता था और फिर नहीं आता था। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक और सरकटा इंसान था यहाँ पर जो कि कहते हैं कि कराची से आया, और फिर मैं उसके साथ थोड़ी मजाक करने लगी कि ठीक है तुम्हें यहाँ कौन लाया, किस तरीके से आई। से आए हो? जमीन पर तड़प रहा है। कब से बैठी हो यहाँ पे? सबसे मेला लगा हुआ है। जिंदगी में पहली मर्तबा यहाँ से जाओगी कैसे? ख्याल में ऐसा खेल, ऐसा कमाल नहीं इसका देखा हमने होगा। पता उसे जो 100 रुपए का टिकट खरीदा। बच्चों आप लोगों को डर लग रहा है? इंसान बना पर एक बॉक्स था जिसमें वो बंद करके डिफरेंट चीज़ें निकाल रहा था। ऑब्वियसली ट्रिक मुझे पता थी, लेकिन क्योंकि मेरा फोकस कैमरा वीडियो शूट करने में था तो उसने अचानक से कुछ ऐसी सी चीज़ निकाली कि मेरी भी चीख निकल गई। बस मैं अनकॉन्शियस थी, मैं देख नहीं रही थी उसकी तरफ, तो मैं डर गई। मानूर एंजॉय किया? डर लग रहा है? तो यहाँ पर बच्चों से मैं पूछ रही थी कि एंजॉय किया, वो कहते नहीं हम डर रहे हैं। उसके बाद हम मूव करके भूत बंगला की तरफ, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन था क्योंकि बिल्कुल काफ़ी हर तरफ अंधेरा ही था। मामू टिकट्स वगैरह लेने चले गए, अंधेरा था हर तरफ। मैं वीडियो की तरफ शूट कर रही थी तो मेरे पाँव की तरफ से मुझे एक मूवमेंट फील हुई और वहाँ पर उन्होंने किसी बच्चे को मास्क पहना के रखा हुआ था, तो मैं अचानक से डर गई और बच्चे भी डर गए मेरे।
सलाम करो सलाम। तो अब जब मैं ये वीडियो देखती हूँ मुझे वाकई हंसी आती है। ऑब्वियसली मैं अनकॉन्शियस थी, मैं ऊपर की तरफ देख रही थी, अचानक से पाँव वाली साइड से मुझे मूवमेंट फील हुई। और हाँ जी, ये बच्चे जो थे वहाँ पर मास्क पहने बैठे हुए थे और मैं अचानक से डर गई। उसके बाद यहाँ पर ऑब्वियसली मेला हो, चिड़ियाघर ना हो, बच्चों बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी चीज़ें होती हैं कि हाँ ये चीज़ें हम मोस्टली नहीं लोगों को दिखा, मतलब बच्चों को इस तरीके से नहीं दिखाते, बट विज़िट करके दिखा रहे थे। बच्चे बहुत खुश हो गए एक छोटे से टाइम पे। मुझे ऐसे लगता है ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हर शहर में। ऑब्वियसली अपने बोरिंग रूटीन से हर बच्चा हट जाता है, बच्चों के क्या, हम बच्चों की वजह से हम भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक सही वाला सर्कस था जहाँ पर हर कोई अपना मैजिशियन आके अपनी ट्रिक्स दिखा रहा था। एक स्टेज बना हुआ था, बैठने की जगह थी। तो जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया तो वहाँ पर नेशनल एंथम ऑब्वियस चल रहा था, तो सब लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े हुए थे। बाद में उन लोगों ने अपनी ट्रिक जो है यहाँ पर स्टार्ट कर दी। बहुत ही टाइम से मुझे मामू बता रहे थे कि जब हम अपने टाइम में सर्कस देखने आते थे तो यहाँ पर ये एथलीट्स और ये सारी चीज़ें ये तब भी हुआ करती थी, और वही लोग मतलब बार बार अब आगे लोगों को ट्रेन करके यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस है वो दे रहे थे। बहुत रिस्की भी होता है इस ऐसे लोगों को देखना। हम लोग ऑब्वियसली डर गए और दुआ ही कर रहे थे कि अल्लाह उनको कोई चोट ना लगे, लेकिन मामू ने फिर हमें बताया कि नहीं, ये काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके से लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो इस चीज़ के लिए कि वो अपनी जान को अपनी हथेली पे रख के हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए जब इतना सब कुछ करते हैं, तो ये चीज़ देख के थोड़ा इमोशनल हो गए। हाँ, यहाँ पर फिर कुछ उन लोगों ने करतब किए जिसमें फ़नी एक्टिविटीज़ थी कि एक फ्रॉग है वो दो लोगों को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने दे रहा और उनको पता भी नहीं है, उन्हें लग रहा है कि वो बस फ्रेंड्स ही एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो फ्रॉग जंप कर रहा होता है और फिर वो भाग जाते हैं। तो ये काफ़ी फ़नी सा एक लगा हमें, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे जंप्स वगैरह देख देख के बच्चे डर रहे थे और ऑब्वियसली बोर हो रहे थे, तो ये एक्टिविटी उनके लिए बहुत अच्छी थी। सर्कस में जो एथलीट्स थे उनका ये बहुत ही मुझे अच्छी चीज़ लगी कि ना ही सिर्फ यंगस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे या यंगस्टर एक्टिविटीज़ दिखा रहे थे, बल्कि फ़ीमेल्स भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। और एट द सेम टाइम जो थोड़े ओल्ड एज टाइप हैं वो भी आकर अपनी पार्टिसिपेशन कर रहे थे। बट ऑब्वियसली वुमेन पावर हम लोग तो जब भी किसी फीमेल को परफॉर्म करता देख रहे थे तो हमारे जो जोश थे वो बहुत अच्छे थे और हम बड़ा खुश हुए। ये एक स्टेयर्स थी जिसके ऊपर बच्चा चढ़ रहा था और उसने सिर्फ अपने माउथ में उस स्टेयर्स का जो एक एज है अपने माउथ में रखी हुई थी और उसके ऊपर बच्चा चल रहा था, मतलब सारा जो जोर था वो उसके मुंह में ही लग रहा। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी। एट द सेम टाइम हम लोगों ने कुछ फायर परफॉर्मेंस भी दी, जिसमें निशानेबाजी की परफॉर्मेंस हम लोगों ने ऐसे ही देखी है नॉर्मली। ब्लाइंड फोल्ड था और फिर इसने अपना ये एक्ट परफॉर्म किया। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी, उसने ब्लाइंड फोल्ड करके साइकिल्स चलाई, तो ये भी देख के हम काफ़ी इमोशनल हुए और एट द सेम टाइम हम लोग बड़े खुश भी हुए कि इस तरीके का टैलेंट भी पाकिस्तान में होता है, बस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की देर होती है। एक आर्टिस्ट को तभी मज़ा आता है अपनी चीज़ें को, अपनी ट्रिक्स को परफॉर्म करने के लिए जब ऑडियंस जो है वो उनको अप्रिशिएट करे, और यहाँ पर खानेवाल की आवाम वाकई उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। तो इससे इस सर्कस मेले का बिल्कुल इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया, तो सबको बहुत अच्छा लगा। ये कुछ हील थे, एक स्टैंड होता है उसके ऊपर ये लेडी हैं जो खड़ी हुई हैं अपने पाँव पे, उसी के ऊपर ही अपने कमर के बल लेट भी गई। तो ये देखने में बहुत ही इजी ट्रिक लगता है, बट ट्रस्ट मी गाइस ये बिल्कुल भी इजी ट्रिक नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि डॉग्स जो हैं वो आग से दूर भागते हैं, बट यहाँ पर इन लोगों ने डॉग्स को भी, ना सिर्फ खुद को बल्कि एनिमल्स को भी इतना ट्रेन किया हुआ था कि जो डॉग्स हैं वो आपके साथ खेल रहे थे, जो फायर रिंग था उसके बीच में से क्रॉस करते हुए जंप करते हुए जा रहे थे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। ऑब्वियसली सर्कस मेला में ये रोप का जो भी एक्टिविटी है ये तो होता ही है। इवेंट ख़त्म हुआ उसके बाद हम यहाँ पर झूले लेने आ गए। ऑब्वियसली बच्चों को देखा जब सबने शोर किया तो फिर ये मैं और महानूर जो थे हम लोगों ने झूला लिया, अपना ये झूला इंजॉय किया। कोई भी नहीं था बिकॉज़ रात के कोई 1:30-2 बज गए थे, तो सिर्फ ये हम लोग मामू ने
उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ बच्चों के लिए झूला चला। तो क्योंकि उनका काम था, सर्कस मेला था, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे झूले भी लिए। एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई ड्रैगन लेने नहीं आ रहा था मेरे साथ, तो फिर मैंने पप्पो, मामू, चाचू सबको कन्विंस किया कि प्लीज़ आए, हम ये झूला लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये ड्रैगन लिया और सबको बहुत मज़ा आया। और बाद में सबकी जो तबीयत ख़राब हुई वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। ड्रैगन लेने जा रहे हैं, बच्चे ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हैं। मैं सारी इंस्ट्रक्शंस दे आई हूँ क्योंकि ये झूला जो है ये सिर्फ मेरे लिए चलेगा, अंजा की दुनिया के लिए। तो अब हम यहाँ से अपनी फेवरेट सीट चूज़ करेंगे। ये हमारी महानूर से हाय, इधर हम बैठ जाएंगे। हाँ महानूर आ जाओ। ओ चल पड़ी बैठ। झूला लेने से पहले ही सब बस डर रहे थे, उसके बाद सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया झूले के बाद भी। और बाद में काफ़ी हम लोगों ने एक दूसरे का मजाक बनाया कि जैसे झूला तेज़ हुआ तो सबके मुंह देखने वाले थे। उसके बाद जब हमने झूला लिया मैं एहसास हुआ कि हमने तो कुछ खाया भी नहीं है। तो फिर यहाँ से हम आ गए यहाँ पर पिज़्ज़ा कैफ़े, हम लोगों ने यहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। नबीरा कैसा लग रहा है? क्या पूछ रही हो? मैं कह रही हूँ वीडियो बना रही हूँ। हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरे चैनल को हाय कर दो नबीरा। आप के फोन की तरफ देखो। नबीरा मेरे व्यूवर्स को हाय कर दो। ये बच्ची तो हमारी फैमिली की जान है, मलिक फैमिली की। मतलब जहाँ पर ये है वहाँ पर हर बड़ा भी बच्चा बन जाता। तो इसके साथ सर्कस देखने का जो मज़ा था वो और भी ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद हमें इतनी भूख लगी हुई थी कि हम लोगों ने वहाँ पे और रिक्वेस्ट की कि हमें कोल्ड ड्रिंक पहले ही ला दें, क्योंकि झूले के बाद सबके बीपी लो हो चुके थे। फिर हमने ऑर्डर दिया, हमारा खाना आया, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, जिसको जो खाना था। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड जो थैंक्स टू मामू जो हमें इस सर्कस में लेके गए, मुझे एक कंटेंट दिया और इतना एक क्वालिटी टाइम हम सब ने स्पेंड किया। थैंक यू सो मच गाइज। अल्लाह हाफिज़।